नमस्कार दोस्तों। साल 1908 में रशिया के साइबेरिया के जंगल में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और इस बॉम्ब ब्लास्ट को हम 195 एटॉमिक बॉम्ब से कंपेयर करते हैं और इस जगह पे इतना ज़्यादा आग लगी कि यहाँ के टोटल 8 करोड़ ऑफ ट्रीज यहाँ के जल गए। और अगर मैं लैंड का बताऊं तो यहाँ पे 5 लाख एकड़ की लैंड पूरी जल गई। बट जब यहाँ पे साइंटिस्ट की टीम आई तो उनको यहाँ पे कुछ भी ऐसा मलबा या ऐसा क्रेटर नहीं मिला। तब वो शॉक में पड़ गई कि ये कौन सा ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट है, ना यहाँ पे हमें कोई मलबा मिला या हमें यहाँ पे किसी की बॉडी मिली, ना हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी एविडेंस मिला। तो ये कैसे पॉसिबल है, कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? देखिए, साल जुलाई 30 1908 में जो साइबेरिया के लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट देखा अपने पास आते हुए। वो बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्होंने इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को नाम दिया एस्टेरॉइड। उनको लगा था कि ये एस्टेरॉइड है क्योंकि उस टाइम ये नेम पहले ही कॉइंड हो चुका था। तब उन्हें लगा कि ये एस्टेरॉइड है। इसकी हाइट टोटल 25 मंजिला इमारत से भी ज्यादा थी और इसका वेट 20,000 अफ्रीकन वाइल्ड एलिफेंट से भी ज्यादा का था। और ये इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा था कि कुछ लोग बेहोश हो गए और कुछ की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और जब वो पड़ा तो उसने साइबेरिया का जो सेंटर का एरिया है उसको बहुत ज्यादा जला के रख दिया और पूरा वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। रशिया जो साइबेरिया है वहां पे एक रिवर भी है जो रशिया में एंटर करती है, उसका नाम है मोंगोल रिवर। ठीक है, और ये जो मोंगोल रिवर है इसी को साइबेरिया से इसने कट किया तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया मोंगोल इवेंट। ये जब हुआ फ्रेंड्स तब इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई थी कि ये एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा थी। जब यहाँ पे रिसर्चर की टीम पहुंची तब उनको यहाँ पे ऐसा कुछ भी मलबा मिला नहीं। ओके, और जब 19 साल के बाद जब साइबेरिया ने एक्शन लिया और 19 साल बाद मतलब 1927 में जब ये लोगों ने एक रिसर्च टीम भेजी तो कई साल बाद उनको भी यहाँ आने में दिक्कत हो रही थी, है ना। एंड वो भी बिकॉज ऑफ इट्स रिमोट एरिया वो भी एंटर नहीं कर पा रहे थे। बट जब वो एंटर किए तब उन्होंने एक चीज नोटिस की। जब वो गए तब वहां पे एक सर्कल था और उस सर्कल के अंदर ही पेड़ उग रहे थे और पेड़ के जो झाड़ियां थी वो बुश थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी और कुछ पेड़ लिटरली तिरछे भी उग रहे थे। ये बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है एक पेड़ के लिए, क्योंकि एक पेड़ हमेशा स्ट्रेट उगता है या थोड़ा सा कर्ली होके उगता है। बट ये जो पेड़ थे ये एकदम तिरछे उग रहे थे। तब साइंटिस्ट ने इन्होंने बहुत सारी थियरीज दी। पहली थियरी थी कि यहाँ पे एक एस्टेरॉइड कोलाइड किया था। ओके, एस्टेरॉइड कोलाइड किया। बट इसमें एक ये लोग ने चीज बताई कि एस्टेरॉइड मिड एयर ही कोलाइड कर गया। मिड एयर का मतलब है कि हीट और प्रेशर के कारण ही जो एस्टेरॉइड है वो आसमान में ही फट गया, जिसको हम बोलते हैं एयर बर्स्ट। दूसरा थियरी है कि यहाँ पे एक आइस टाइप का एस्टेरॉइड आया था जिसे हम आइस एज एस्टेरॉइड बोलते हैं और वो मेल्ट हो गया और वेपर के फॉर्म में वहां पे एक ब्लास्ट हुआ। और लास्ट दो थ्योरी थी जो मैंने पहली थ्योरी थी जो प्रूवन निकली कि एक यहाँ पे मिड एयर कोलिजन हुआ था बिकॉज ऑफ इट्स फोर्स और हीट प्रेशर के कारण। ओके, ये यहाँ की पूरी साइंस थी और यहाँ पे आज भी पेड़ उतने सही से नहीं उग पाते हैं। जो मिड एयर बर्स्ट होता है फ्रेंड्स वो कुछ नहीं होता है, बस कोई भी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब वो मिड एयर ही फट जाता है बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर जो अप्लाई कर रही है एटमॉस्फेयर उस पर। इस वीडियो को लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड बाय बाय।